मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। सड़कें बंद होने की वजह से सयाह महसूर। चित्राल की तहसील दुरुश के पहाड़ी इलाके दुमेल में लैंड स्लाइडिंग, रहायशी इमारत जमी बोझ, एक ही खानदान के 10 अफराद जाँ बहक। इलाके में राब्ता निज़ाम मुअत्तल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुताल्लिका काम को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। मुतासरा इलाकों में सड़कों की बहाली के लिए इजाफी मशीनरी और अमला तैनात करने का भी हुक्म। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। इंतजामिया को मुतासरा इलाकों में इमदादी इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। मरी में गुज़िश्ता रात से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। गैर मुकामी अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया। इंतजामिया के मुकामी अफराद और सयाहों से ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन की अपील। नथिया गली, अयूबिया, चानसपुर और छांगला गली में 4 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मलका कोहसार में पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई, अहम शाहराहें बहाल। जवानों ने भारी मशीनरी और दस्ती वसाइल की मदद से बर्फ हटाकर मिसियाड़ी चौक और पीसी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। बलूचिस्तान के शुमाली बालाई इलाकों में बर्फबारी। N50 शाहराह पर मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक मुतासिर। बैन सूबाई आमद-रफ्त मुअत्तल। शीलाबाग के करीब फिसलन के बायस मुतादिद गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक। दीगर मकामात पर हादसात में दर्जनों अफराद जख्मी हुए। कोयटा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। हल्लात अशोक किला सैफुल्लाह में भी दर्जा हरारत नुक़्ता इंजमा से नीचे गिर गया। ठंड के बायस पाइपों का पानी जम गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। बिजली की लाइनें और पोल गिरने से मवासलाती निज़ाम मुतासर। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िले अस्तूर के बालाई इलाकों में 2 से 3 फीट तक बर्फबारी। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता, लोग घरों में महसूर। चलास, नांगा पर्वत, बटुगा, दारिल और तांगीर में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बर्फबारी के बायस दियामिर के बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। बाबू सरटाप पर बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। शदीद बर्फबारी के दौरान पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। स्वात महसूर सयाह और मकामी अफराद का बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज से इज़हार तशक्कुर। जवान बलूचिस्तान के इलाके जोब में शदीद बर्फबारी के दौरान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। रेस्क्यू ऑपरेशन और फंसी हुई गाड़ी को निकालने का अमल तेजी से जारी। मरी आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी पाक फौज के जवान बर्फबारी से बंद शाहराहों और इलाकों में फंसे अफराद को महफूज बनाने के लिए कोशा। सीसा पलाई दीवार बनने सरहदों के रखवाले। नामासाइद मौसम भी पाक फौज के जवानों के कदम न डगमगा सके। सख्त तरीन मौसमी हालात में पाक अफगान सरहद पर मुसलसल गश्त जवानों के अज़्म, मुस्तादी और पेशा वराना सलाहियतों का मुंहबुलता सबूत। सरहदों का दिफा, उनकी बेमिसाल वफादारी, बहादुरी और वतन से लाजवाल इश्क का अक्कास। पहाड़ी और बालाई इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। NDMA की नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने अलर्ट जारी कर दिया। बालाई शुमाली इलाकों में मगरबी हवाएं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मजीद बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी मुतवक्के। बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में राबता सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने का खदशा। बर्फ हटाने वाली मशीनरी और रिस्पॉन्स टीमों को अलर्ट रहने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ का मरी का दौरा। इंतजामियात का जायजा बगैर प्रोटोकॉल। माल रोड से मरहबा चौक तक का दौरा। मियां नवाज शरीफ के साथ हसन नवाज भी मौजूद थे। सयाहों ने नवाज शरीफ को अपने दरमियान देखकर खुशी का इजहार किया। मलबा हटाने वाला काम थोड़ा टाइम टेकिंग है, आपको पता है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, 1-2 दिन शायद और लग जाए।
सानहा गुल प्लाजा में 71 अमवात की तस्दीक। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो के मुताबिक अब तक 10 से 11 अफराद लापता हैं। तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन चंद घंटों में मुकम्मल होने का इम्कान। 90% इमारत को क्लियर कर दिया गया। मलबा उठाने का काम काफ़ी वक्त तलब है। सानहा गुल प्लाजा की तहकीकात में आम पेशरफ्त। अर्बन सर्च रेस्क्यू टीम ने गुल प्लाजा के मलबे से 3 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स बरामद कर लिए। रेस्क्यू टीम को 3 DVR और चार्जेस गुल प्लाजा की मस्जिद के अतराफ कमरे से मिले। बरामद DVR बल्दिया अजमा कराची ने DC जुनूबी की तहवील में दे दिए। DVRs की मदद से गुल प्लाजा सानहे के अहम शवाहिद मिलने का इम्कान है। गुल प्लाजा की हुकूमती इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा की ज़मीन KMC की मिल्कियत थी। 1883 में ट्राम सर्विस के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 99 साल लीज पर दी गई। 1983 में वो लीज खत्म हो गई। जमात इस्लामी की मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी के दौर में ज़मीन का तबादला हुआ। 1979 से 1987 तक मेयर रहे। अब्दुल सत्तार अफगानी के दौर में लीज खत्म होने के बावजूद तामीरात शुरू हुई। बगैर लीज गुल प्लाजा की तामीरात 7 साल तक जारी रहीं। गुल प्लाजा की ज़मीन MQM के मेयर फारूक सत्तार के दौर में लीज पर दी गई। 2003 में गुल प्लाजा के इजाफी फ्लोर रेगुलाइज किए गए। इजाफी फ्लोर की मंजूरी जमात इस्लामी की मेयर नेमतुल्लाह खान के दौर में दी गई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सानहा गुल प्लाजा के मुतासिरीन से ज़ाहिर यकजहती। MQM के फारूक सत्तार की पेश करदा करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अपोजिशन के शदीद एहतजाज और सदर मुमलिकत के एतराज़ात के बावजूद अहम बिलों की भी मंजूरी। दानिश स्कूल अथॉरिटी और घरेलू तशद्दुद से मुतालिक बिल शामिल। पीपल्स पार्टी की तरमीम के साथ कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ तरमीम बिल भी पास हो गया। बीवी को घूरना, तलाक या दूसरी शादी की धमकी, गाली देना जुर्म करार। बीवी बच्चों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अहम कानून पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर। बीवी, बच्चे या घर में मौजूद दीगर अफराद को जज्बाती नफसियाती तौर पर परेशान करना भी जुर्म होगा। मुर्तकिब अफराद को 3 साल तक की सज़ा, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी आयद होगा। इतलाक़ वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर होगा। MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुआशी इस्लाहात की मुतरफ़। आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर डिवोर्स में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, मियाँ शहबाज शरीफ हुकूमत की मुआशी इस्लाहात काबिल तारीफ़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब किसी काम की ठान लें तो उसे मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। नादरा का बड़ा इक़दाम, शनाख्ती कार्ड डेटा मॉनिटरिंग ऐप मुतारिफ। शहरियों की शनाख्ती डेटे के गलत इस्तेमाल पर चेक एंड बैलेंस मुमकिन। शहरी अब खुद जान सकेंगे उनका शनाख्ती डेटा कहाँ कहाँ से इस्तेमाल हुआ है। नादरा ऐप के जरिए डेटा वेरिफिकेशन की मुकम्मल हिस्ट्री दस्तियाब, किस इदारे ने कब और किस मकसद के लिए डेटा वेरीफाई किया, सब सामने आएगा। नादरा ऐप से प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी में इजाफा होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर नेटो के इत्तेहादी ममालिक पर तनकीद। दावा किया, अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग के दौरान नेटो के गैर अमरीकी फौजी मुहाज जंग से कुछ पीछे हटे रहे। वो फ्रंट लाइन पर नहीं थे। यकीन से नहीं कह सकते कि अगर अमेरिका को किसी बड़े खतरे का सामना हो तो नेटो इसके दिफा के लिए इम्तिहान पर पूरा उतरेगा। बरतानी वज़ीर आज़म ने नेटो फौजियों से मुतालिक ट्रंप के बयान को तौहीन आमेज़ करार दे दिया। केयर स्टॉमर का अफगानिस्तान में हलाक होने वाले बरतानी मुसल्लह अफवाज के 457 एहलकारों को खिराज अकीदत कहा। बरतानिया इनकी कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगा।
इक़्तिदार के महज 3 माह बाद जापान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म ने असम्बली तहलील कर दी। कहती हैं, असम्बली तहलील के नए इंतखाबात कराने का मकसद अक्सरियत हासिल करके पार्लियामान में आना है। अब फैसला आवाम को करना है कि आया मुझे वज़ीर-ए-आज़म रहना चाहिए या नहीं। कौमी क्रिकेटर्स को लालच ले डूबी जालसाज मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए का चूना लगा गया। इब्तिदा में क्रिकेटर्स को गैर मामूली मुनाफा भी मिलता रहा, ताम बाद में कारोबारी शख्स अचानक मंजर से गायब हो गया। खिलाड़ी ने चंद हफ्तों तक राब्ते की कोशिश की, बास को जुज़वी तौर पर रकम वापस भी मिली, मगर गुज़िश्ता 2 माह से मुनाफे की अदायगी बंद है। ज़राए के मुताबिक मुबैना फ्रॉड एक कारोबारी शख्सियत ने की, जो भारी रकम हड़प करने के बाद पाकिस्तान से फरार हुआ और अब अमेरिका में मुकीम है। और आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलियन अंडर-19 क्रिकेट टीम ने श्रीलंका की जानिब से मिलने वाला 58 रन का हदफ महज 12 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया।